हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। चलिए आज एक नई चीज़ सीखते हैं, कंपैरेबल एंड कंपैरेटर फंक्शन। ठीक है। तो देखो यार क्या होता है, हम इंटीजर्स को कंपेयर कंपेयर करना जानते हैं, आराम से कर लेते हैं। पर अब एक बात बताओ, अगर इंटीजर के अलावा कुछ और मैं आपको दे दूं, मान लो कि दो स्ट्रिंग दे दी। ठीक है। अब उन दो स्ट्रिंग्स को मैं बोलूं कि आपको करना है कंपेयर, तो आप कैसे करोगे? एस टी आर ए इक्वल टू एस टी आर बी, ऐसे ही करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर इसमें एक पंगा कर दूं कि एस सी आर की अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर को ना मैं निग्लेक्ट कर दूं, कि मान लो स्मॉल ए भी जो है मेरा वो कैपिटल ए के इक्वल है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मान लो एक स्ट्रिंग है ए ए बी बी, और दूसरी स्ट्रिंग है ए ए बी बी। अब इसमें मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई मेरा लेटर छोटा है या बड़ा है। बस मुझे ये चाहिए कि भाई इनको कर दूं मैं किसी तरह से इक्वल, क्योंकि ए इक्वल टू ए है और कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल है, स्मॉल बी कैपिटल बी, और बी इक्वल टू बी। अब देखो, या तो एक तरीका ये है कि मैं इनको लोअर केस सबको या सबको अपर केस में चेंज कर दूं, बट ये काम अगर मेरे को फंक्शन में 10 बार करना हो तो मैं कैसे करूंगा? मैं तो इसी काम में लगा रह जाऊंगा, इसका फायदा नहीं है। इसलिए एक काम करेंगे, क्लास बना लेंगे और उसमें एक कंपैरेटर फंक्शन बना देंगे। उससे हमारा काम हो जाएगा काफ़ी आसान। ठीक है। या फिर आगे जाके आप, हमने ये तो पता ही हमें कि प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, या फिर जो हीप्स होते हैं प्रायोरिटी क्यूज होती हैं। इन सब में क्या होता है कि ये ना कंपेयर करता है। अब अगर आपने प्रायोरिटी क्यू में कुछ ऐसी चीज, कोई ऑब्जेक्ट बना के डाल दिया, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो तब ये कंपेरेबल फंक्शन काम आता है, ताकि प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, वो ना सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है उसके अंदर उसको निकाल लेती है। बट छोटा किस बेसिस पे, उसको कंपेयर कैसे करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कंपेरेबल फंक्शन लिखते हैं। तो मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूँ। ये देखिए, इसको हटाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे लिखी जाती है। पहले एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ए, ऑब्जेक्ट पास कर दिया इसमें हमने। देखिए, अब इसमें बनाएंगे हम, पहले सबसे पहले बनाएंगे एक इनिट फंक्शन। तो डेफ इनिट सेल्फ कॉमा, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं एस, और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं, चलो ऐसे। ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग से मैंने इसको कर दिया जी इनिशियलाइज। अब देखो, सेल्फ डॉट एस इक्वल टू, सॉरी, एस। अब एक और फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा जी, डेफ का इनिट फंक्शन में गड़बड़ कर दी, स्पेस नहीं दी। चलिए, तो डेफ ई क्यू, ई क्यू हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे हमारा इनिट बिल्ट इन फंक्शन था, तो ई क्यू होता है इक्वल्स टू का फंक्शन। तो मैं बता दूं आपको ये क्या करता है। इसमें आप रिटर्न करते हो ट्रू अगर ई क्यू हो। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। सेल्फ और अदर पास कर देंगे हम, तो हमारे इसमें ना दो ऑब्जेक्ट पास हो गए। अब मैं इसमें अगर मेरा दोनों ऑब्जेक्ट, कंडीशन डिफाइन करूंगा कि इस केस में ट्रू होना चाहिए, तो रिटर्न कर दूंगा मैं, अगर मेरा सेल्फ डॉट एस डॉट लोअर, ठीक है, अगर ये जो है मेरा इक्वल है अदर डॉट एस डॉट अपर के, सॉरी डॉट लोअर के। इसमें क्या हुआ, दोनों को लोअर उसमें चेंज कर दिया और रिटर्न कर दिया। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन मैं बना रहा हूँ। ई क्यू मतलब इक्वल है, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर मेरा दोनों इक्वल होंगे ना, तो ये हमारा रिटर्न कर देगा ट्रू। ओके। तो एस डॉट लोअर और अदर डॉट एस डॉट लोअर। चलिए इसको यूज करके देख लेते हैं। तो पहले तो मैं बनाता हूँ ए इक्वल टू ए, और इसमें पास कर दो चाहिए। क्या पास करूँ मैं? कैपिटल ए पास कर देता हूँ 4 बार। बी इक्वल टू ए, और इस बार मैं पास कर देता हूँ स्मॉल ए 4 बार। अब मैं देखता हूँ प्रिंट करके, ए इक्वल टू बी। अब अगर ये ट्रू होगा, अगर मेरा ए को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, अब ये कंपेरेबल कॉल करेगा। अब ए इक्वल टू बी में
ये जो भी रिटर्न आएगा ना वो प्रिंट करेगा। अब देखो, अब मैं इसको लोअर केस में कर दूंगा तो ये स्मॉल हो जाएंगे सारे, तो ये ट्रू आना चाहिए। चलो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हटा ही देते हैं, इनिशियलाइज ही कर देंगे। जी, ये तो कुछ कर रहा है गड़बड़। इनिट सेल्फ, ठीक है, ये लग तो ठीक रहा है पर गलत है। देखते हैं। देखिए यहाँ क्या गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दिया तो इस वजह से ये दिक्कत दे रहा है। अब देखते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो गया ट्रू। अच्छा, अब अगर मैं बी की वैल्यू को कर दूं यहाँ पे अपडेट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, या ठीक है, इसे कर देते हैं कमेंट, और अब कर देते हैं बी की वैल्यू को अपडेट। तो बी इक्वल टू कर दिया मैंने अब। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि अब तो अलग हो गए स्ट्रिंग्स। फॉल्स, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा कंपेरेबल फंक्शन है क्या मेरा। तो अब इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें सिखाता हूँ। इसे हटा दीजिए। अब मान लीजिए मेरे को ग्रेटर देन इक्वल पता करना है, लेस देन इक्वल पता करना है, या लेस देन या ग्रेटर देन पता करना है, या नॉट इक्वल पता करना है। तो ठीक है जी, तो मैं एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग नहीं लेते इस बार, हम लेंगे नंबर। तो नंबर लेते हैं ए, तो सेल्फ डॉट ए इक्वल टू ए, ये मेरा हो गया नंबर। ठीक है जी। ई क्यू पे मैं रिटर्न कर दूंगा ए इक्वल्स बी। अब मैं बनाता हूँ और फंक्शंस। ठीक है जी, तो अब ये हो गया इक्वल टू का। अब मैं बनाता हूँ नॉट इक्वल टू का। ये मैं बनाता हूँ लेस देन का। ये मैं बनाता हूँ लेस देन इक्वल टू का। ये मैं बनाता हूँ ग्रेटर देन का, और ये मैं बना लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है जी। अब इसमें देखिए क्या होगा। नॉट इक्वल टू में नॉट इक्वल टू पे रिटर्न करेगा, लेस देन में लेस देन पे रिटर्न करेगा, लेस देन इक्वल टू में लेस देन इक्वल टू पे रिटर्न करेगा, ग्रेटर देन पे रिटर्न करेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू पे रिटर्न करेगा। ठीक है जी। तो मैं देख लेते हैं, यहाँ बनाता हूँ। चलो, n1 इक्वल्स ए, इसमें नंबर पास कर देते हैं 10। n2 इक्वल्स ए, इसमें नंबर पास कर देते हैं 20। चलिए अब देखते हैं प्रिंट करा के। अच्छा, हमने ए बी कर दिया गलती से, n1 n2 था ये तो। ठीक है, यहाँ क्या एरर दे रहा है। अच्छा जी, मैंने यहाँ कर दी गड़बड़। सेल्फ डॉट ए और अदर डॉट ए करना था।
यहाँ कर देते हैं इसको सही। और ये वापस ग्रेटर देन, ग्रेटर लेस देन, और ये नॉट इक्वल। अब देखते हैं लाइन 7। ठीक है, यहाँ गलती से बना गया। ठीक है, ये देखिए हमारा फॉल्स आ गया। अब इस पे मैं लगा के देखता हूँ नॉट इक्वल पे क्या आएगा। ट्रू आ गया। अब मैं लगा के देखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल पे क्या आएगा। फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आ गया। अब लगा के देखता हूँ लेस देन इक्वल पे क्या आएगा। ट्रू आ गया जी। अब मैं देखता हूँ लेस देन पे क्या आएगा। ट्रू आ गया। और ये ग्रेटर देन पे भी आएगा ट्रू। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 10, तो ग्रेटर देन पे फॉल्स देना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल पे ट्रू। ठीक है, ऐसे ही लेस देन इक्वल पे भी ट्रू देगा और लेस देन पे भी ट्रू दे देगा, मतलब फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंपेरेबल फंक्शन समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू पेप कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।